हेलो टू स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोग का टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी लोग का इतना सपोर्ट, इतना आप लोग का विश्वास इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है और इसी प्रकार प्लेटफॉर्म जो है वो आप सभी लोग के सेमेस्टर्स की सारी इन्फॉर्मेशन और पूरी तैयारी करवाता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके मन में काफ़ी सवाल है, बहुत सारे कमेंट पे मैसेज आते हैं, आप लोग बार-बार सपोर्ट टीम को कॉल करते हो, एक ही इन्फॉर्मेशन पूछते हो। तो मेरा यहाँ पे मोटिव होता है कि आप लोग को वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग के मैक्सिमम लोग के डाउट क्लियर कर दें, जिससे कि आप लोग वो डाउट आप लोग सपोर्ट टीम के पास ना लेकर जाओ। बाकी उनकी जो स्टूडेंट्स को वाक़ई ज़रूरत है किसी सपोर्ट की, किसी समस्या की, उसका समाधान वो कर पाएँ। ठीक है? देखो ध्यान से कि जो आप लोग का गोरखपुर विश्वविद्यालय है, ये आप सभी लोग को पता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर इसके एग्ज़ाम्स करवा चुका है। रिज़ल्ट आप लोग के आने वाले हैं, बहुत कोर्सेज़ के रिज़ल्ट अभी देखोगे आप लोग। यहाँ पे कुछ कोर्स के रिज़ल्ट आए थे, मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है? और अभी जो बाकी कोर्सेज़ हैं उसके रिज़ल्ट जब आपके आएँगे, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। रिज़ल्ट जो होगा सर वो आप लोग का यहाँ पे जो आपके इंटरनल नंबर हैं, आपके कॉलेज वाले, वो थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं, इसी वजह से रिज़ल्ट आने में डिले है। पेपर आपका एमसीक्यू इसीलिए करवाया जाता है जिससे कि आपका रिजल्ट टाइम पे यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाए। थ्योरी पेपर में कॉपी को चेक करने में काफ़ी टाइम लगता है, रिजल्ट बनाने में टाइम लगता है। इसलिए विश्वविद्यालय जो था अपने सेशन को टाइम पे लाने के लिए एमसीक्यू पैटर्न करवाता है। ठीक है? तो इस बार एमसीक्यू पैटर्न करवाने के बाद भी रिजल्ट इतना लेट हो रहा है, वो वजह यही है कि जो आपके एफिलिएटेड कॉलेज है, वो लापरवाही करते हैं इंटरनल नंबर अपलोड करने के लिए। उनको टाइम दिया गया है सर कि आप लोग फ़ेब के 25 तारीख तक अपने जो नंबर है उसको अपलोड कर दीजिए, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये लास्ट उनको डेट दी गई है। आप ये मान लो कि आपका अगर टाइम से डाटा अपलोड होता है, तो फ़रवरी लास्ट, ठीक है? या फिर मार्च के फर्स्ट से सेकंड वीक तक आप लोग के जो रिज़ल्ट होंगे वो आ जाएँगे। जैसे रिज़ल्ट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। मुझे पता है रिज़ल्ट आने में काफ़ी डिले है, लेकिन आप लोग को इंतज़ार करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? रिज़ल्ट आप लोग जो किए होंगे, जो आपने मेहनत की है, उसका परिणाम ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं रिज़ल्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा डिले हो सकता है। आप मान लो आज से 10 से 15 दिन टाइम लग सकते हैं आगे आने वाले समय में रिज़ल्ट आने के लिए। उस बीच में सभी कोर्स के रिज़ल्ट आ जाएँगे, ठीक? अब सवाल ये बात आती है सर कि जो आप लोग का सेमेस्टर्स आपका आने वाला है, यानी कि जो अब सेमेस्टर एग्ज़ाम आपका हो रहा है, जैसे कि आपका मान लो सेकंड सेमेस्टर में कुछ बच्चे होंगे, ठीक है? कुछ आपके क्या होंगे, आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, ठीक है? आप लोग किसमें होंगे? आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, ठीक है? फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग हो, ठीक है? इसके बाद मान लो कि कुछ बच्चे जो सिक्स्थ सेमेस्टर में होंगे, सिक्स्थ सेमेस्टर में होंगे, ठीक है? तो आप लोग के अब सेमेस्टर्स एग्ज़ाम की जो पूरा रोड मैप है, पूरा जो ब्लूप्रिंट है, वो क्या होने वाला है मैं बताने वाला हूँ। तो सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ आप सभी लोग पता है जो सेमेस्टर्स एग्ज़ाम अभी तक जिस पैटर्न में होने वाले थे, सेम पैटर्न आपका फॉलो किया जाएगा। पहले ये क्लियर कर लो सर, पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक? जैसे कि आप लोग का जो भी आपके यूजी प्रोग्राम थे, बीए, बीकॉम, बीएससी के पैटर्न एमसीक्यू थे, पीजी के पैटर्न थ्योरेटिकल थे, तो वैसे इसी प्रकार से सेम पैटर्न क्या होने वाला है, इस बार फॉलो होने वाला है। पैटर्न में चेंज इस बार नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। आपको पता है सर सबसे पहले क्या होता है सर, आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है। एग्जाम फॉर्म भरोगे, इसके बाद क्या होता है सर, आपके एग्जाम होते हैं जो कि सेमेस्टर एग्जाम देते हो हर सेमेस्टर में, वो आपका होता है। ठीक? तो एग्जाम फॉर्म क्या आ चुका है? तो सर अभी नहीं आया है। हाँ, ये अभी सिलसिला चल रहा है। जो बच्चे सेकंड, फोर्थ, सिक्स में गए हैं, वो क्या कर लें, अपना एडमिशन करवा लें। अपना एडमिशन करवा लो भाभी, ठीक है? अपना एडमिशन करवा लो आप लोग, ठीक है? और जो भी आपके डाउट हो, जो भी समस्या हो, अपने डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करके अपने एडमिशन के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन चाहिए पूछ लो। अपने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो या फिर आप लोग किसी गवर्नमेंट में पढ़ते हो, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, तो कॉन्टैक्ट करके बोल दो सर कि मेरा एडमिशन सर कर दीजिए। एडमिशन की डेट यहाँ पे आपको लास्ट मौका मिला है, जल्दी से एडमिशन आप लोग करवा लीजिए, जो बच्चे सेकंड, फोर्थ, सिक्स या 8th सेमेस्टर में होंगे। ठीक है बाबू? इसके बाद आपका आता है सर यहाँ पे आप देख लेना जो आपका फॉर्म होगा सर, ये फॉर्म आपका कब आने वाला है एग्जाम का? तो ये सर फॉर्म जो होगा ये आपका मार्च महीने में आएगा। मार्च के ये मान लो कि फर्स्ट वीक में आपका यहाँ जो फॉर्म है 10 तारीख तक आप लोग के फॉर्म जो होंगे वो रिलीज हो जाएँगे, ठीक है? तो फॉर्म आपको भरने के लिए लगभग ये मान लो कि यहाँ पे 15 से 20 दिन का समय मिलता है फॉर्म भरने के लिए, आराम से फॉर्म फिल करोगे। जब भी फॉर्म आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ के लिए सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इस फॉर्म आने के बाद जो आपके एग्जाम होते हैं सर, ये एग्जाम जो होता है सर, ये अप्रैल महीने में एग्जाम जो होता है शुरू हो जाता है, ठीक है? जो बच्चे यहाँ पे लास्ट सेमेस्टर में होंगे, ठीक है? जो लास्ट सेमेस्टर में यानी जो 6th सेमेस्टर में इस बार होंगे और जो पीजी में या 4th सेमेस्टर उनका होगा, इनका एग्जाम सबसे पहले होता है क्योंकि आप लोगों के क्या करने होते हैं, रिजल्ट टाइम पे निकालने होते हैं। रिजल्ट टाइम पे निकालेंगे तभी तुम कहीं पीजी कर पाओगे, ठीक है? कहीं आप वहाँ पे आगे फर्दर अपनी जो एजुकेशन है उसको पूरा कर पाओगे। इसलिए जो बच्चे 6th सेमेस्टर में होंगे, जो स्टूडेंट्स पीजी के 4th सेमेस्टर में होंगे, उनका एग्जाम पहले होगा, उनका रिजल्ट पहले आएगा, उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है सबसे सबसे जल्दी पूरी की जाएँगी।
क्योंकि आप लोग को अलग यूनिवर्सिटी या फिर अलग डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन करना होता है, तो आप लोग के लिए रिजल्ट पहले अनाउंस होता है, एग्जाम पहले होता है। तो आप लोग मान लो कि अप्रैल के सेकंड वीक तक पीजी के लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हो जाने वाले हैं। इसको 101% मान के चलो, ठीक है। अब बात करते हैं जो बच्चे यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, ठीक है, जो फोर में होंगे, सेकंड में होंगे, इनके एग्जाम लास्ट में होंगे, ठीक है। अप्रैल महीने में ही होंगे, लेकिन अप्रैल महीने के आप लोग 5 से 10 दिन बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, जब आपके सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होंगे, ठीक है। इसको मान लेना सर आप लोग कि अप्रैल लास्ट तक आप लोग के एग्जाम शुरू होंगे, क्योंकि आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम कब होते हैं, तो जून महीने में आपके क्या होते हैं, जून महीने में आपका एंट्रेंस एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी में। तो इससे पहले क्या करना होता है, आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम खत्म कर देना होता है, जिससे कि विश्वविद्यालय जो है वो एडमिशन डिपार्टमेंट जो है वो अपने एडमिशन में फोकस कर पाए, ना कि सेमेस्टर्स के इस सिलसिले में वो फंसा रहे। क्लियर है? जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक-एक डाउट क्लियर कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपके जो डाउट्स हैं, मन में जो आपकी समस्याएँ हैं, जो क्वेश्चन्स मार्क है, उसको क्लियर कर पाओ। समझ में आई बात को? जो सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ का फॉर्म है, वो आपका मार्च महीने के यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड वीक तक आ जाएगा, ठीक है? जो एग्ज़ाम होगा, वो अप्रैल महीने के आपके फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, अप्रैल महीने में आपके क्या होंगे, आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे। ये थोड़ा 5 से 10 दिन का आगे-पीछे होता है हर साल। वो एग्ज़ैक्ट टाइम तो अभी नहीं आई है, तो मैं एग्ज़ैक्ट आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है? लेकिन हाँ, अप्रैल महीने में एग्ज़ाम होंगे, मार्च में फॉर्म आ गया। पैटर्न जो होगा, वो सेम फॉलो होगा, जो अभी तक आप लोग फॉलो करते हुए आ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो जिस पैटर्न पे, ठीक है? क्लियर हो गया इतनी चीज़ें? आपके रिजल्ट मैंने बता दिए कि सर जो रिजल्ट आपका होगा, जो सेमेस्टर एग्जाम के रिजल्ट रुके हुए अभी नहीं आए हैं, वो आपका आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट आपके आ जाएँगे। वो जो रीज़न था रिजल्ट ना आने का, मैंने वो भी आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक? अब कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा। हाँ, अगर आप लोगों को पता है पैटर्न आपका सेम होने वाला है, एमसीक्यू थ्योरी होने वाले हैं, तो जल्दी से अपने पढ़ाई में लग जाओ। जो टारगेट गुरुकुल की पूरी टीम है, आप सभी लोगों को पता है लगातार डेमो क्लासेस, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ होते हैं सर? आपके डिस्कस हो रहे हैं कहाँ पे? टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आपको पूरा बैच चाहिए, आप चाहते हो पूरे एक बैच से पूरी पढ़ाई कर लें, तो आप आराम से क्या करो, यहाँ पे आपके जो भी कोर्सेज़ हैं, ठीक है? आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, तो जो भी आपके कोर्सेज़ होंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेमेस्टर्स के, वो सारे कुछ आप एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर मेन कैंपस में हो, आप देख लो कि सर यहाँ पे एलएलबी सेकंड सेमेस्टर का बैच ऑलरेडी यहाँ चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग इसी प्रकार जितने बीए, एलएलबी सेकंड सेमेस्टर हो गया, आपके जो भी कोर्सेज़ हैं, एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर आप देख लो, इसी प्रकार बीएससी का बैच देखोगे आप, बीएससी का, बीए का या फिर बीकॉम का, तो आप सभी के बैच जो है वो लाइव हो चुके हैं। तो आराम से बैच को एनरोल कर लीजिए, जिसके माध्यम से जो आपके डाउट हैं, वो आप क्लियर कर पाओ, अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओ। एग्ज़ाम्स आपका अप्रैल महीने में है और 6 महीने का सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट करना है। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपका सारथी। आप लोग का सारथी आपके लिए नया नहीं होगा, आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड में और आप फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़े होंगे। वो उस यानी पिछले सेमेस्टर से अपने आप को और बेहतर बनाते हुए सारथी आगे निकल रहा है। आप लोगों की सेवा में, आप लोगों के सेमेस्टर में अच्छा स्कोर दिलाने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए सेमेस्टर्स की, ठीक है? हर साल हम लोग अपने आप में, अपने कोर्सेज़ में हमेशा इम्प्रूवमेंट करते हैं। कभी आप लोग देखोगे, कभी एक टाइम था जब हम लोग शुरू किए थे सारथी बैच, आज से 2 साल, 3 साल पहले। तो बच्चों को हम लोग एमसीक्यू केवल इंग्लिश में प्रोवाइड करते थे, केवल हिंदी में था। हमने कंटेंट को बाइलिंगुअल किया बच्चों की डिमांड पे। फिर बच्चे बोलते हैं सर कि यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हो, पूरा टॉपिक पढ़ाइए। तो हमने पूरा टॉपिक ए टू जेड टॉपिक यूनिट वाइज़ पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों ने बोला सर कि डाउट सेशन करवाइए, मैंने बहुत सारे क्लासेस लाइव कर दी कि आप लोग आइए लाइव में पढ़ लो, ठीक है? जबकि सेमेस्टर्स में आप पता है कि लाइव आप खुद नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि ज़रूर 1-2 क्लासेस आपके बैच में लाइव जाए, इससे आप डाउट वहाँ पूछ पाओ। आप लोग बोलते हैं सर कि आप नोट्स प्रोवाइड कर दो। जो टीचर बोर्ड पे नोट्स लिखता है, वो पूरे नोट्स आपको हमने प्रोवाइड करवा दिया। क्वेश्चंस तो प्रोवाइड करवाते थे हम लोग। तो हर साल अपडेट होता है। हमेशा आप लोग बैच जब जॉइन करोगे, आपका सेकंड सेमेस्टर, जब आप जाओगे यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा बैच के अंदर। ठीक है? तो निश्चिंत रहो, आके आराम से पढ़ाई करो। जो आपका एप्लीकेशन है टारगेट गुरुकुल, उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके कुछ बच्चे परेशान थे, कल कॉल किए थे कि सर बैच कैसे एनरोल करना है। तो सर आपका टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, आपको कैटेगरी सेमेस्टर एग्जाम सिलेक्ट करनी होगी। ऊपर आपका सेमेस्टर एग्जाम लिख के आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पेड कोर्स पे क्लिक करना है, अपना गोरखपुर विश्वविद्यालय सेलेक्ट करना है। ये डीडीयू है। अब इससे संबंधित जितने भी कॉलेज होंगे, सबका सिलेबस सेम होगा, इसलिए आप डीडीयू पे क्लिक करोगे। जो भी आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, आपका सारे कोर्स खुल के ओपन हो जाएंगे। आराम से बाय नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर दोगे, पेमेंट करके कोर्स में एक्टिव आप इनरोल कर लेना। कोर्स इनरोल करने के बाद कोई भी सीरीज, कोई भी यहाँ पे शॉर्ट नोट्स, कोई भी बुक या फिर कोई भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। ए टू जेड सब कुछ आपको एक बैच में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट्स, वीडियो क्लासेस, सब कुछ। बात समझ में आई आप लोग को? तो कहीं से कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है। आपकी जो मानसिक जो आपकी प्रताड़ना है, मानसिक जो आप लोग यहाँ पे प्रेशर, एंजाइटी जो आपको होती है, उसको दूर करने के लिए बनाया गया है। इस सारथी को लाया गया है, ठीक है।
तो बस आप लोग क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है, शिद्दत से लगे रहना है। बाकी आप लोग साथ में सेमेस्टर कुछ और प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो ये क्या होगा, सारथी बैच से पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, साइड में जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। आप एक बैच पढ़े, घंटा डेली 1 ग्लास कर रहे हो, ठीक है? उसके साथ आप साइड में पढ़ाई करो, तो आपको ये डर नहीं होगा सेमेस्टर मेरा क्या होगा? मेरे सेमेस्टर में बैक लगेगी, सेमेस्टर में पास होऊँगा, नहीं होगा, मेरा रिजल्ट अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, वो सब कुछ टेंशन भूल जाओगे। जब सारथी की सारी क्लासेस पढ़ के जाओगे, एग्ज़ाम में बैठोगे, मैं पूरी गारंटी के साथ, दावे के साथ बोलता हूँ कि एक भी क्वेश्चन तुम्हारे उस पूरे सारथी बैच के बाहर से नहीं होंगे। जो बच्चा पूरी क्लासेस, पूरे नोट्स, पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा। ये दम है, ये एक बोलोगे सर कि एक यहाँ पे लेगेसी है इस सारथी बैच की, इस प्लेटफ़ॉर्म की, जो कि आज इतना तेज़ी से आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, प्लेटफ़ॉर्म आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल भी हम नहीं चाहेंगे कोई भी कंटेंट हमारा ऐसा हो जिससे बच्चों को पसंद ना आए, बच्चों की हेल्प ना हो पाए। तो इस प्लेटफ़ॉर्म को आप सपोर्ट करिए। जो भी लगता है कि हाँ, और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है बैच के अंदर, वो आप बताइए। अगर वो पॉसिबल होगा, हमसे अभी के टाइम पे हो पाएगा, तो ज़रूर उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है। आपने विश्वास दिखाया, आपने भरोसा दिखाया, इसलिए प्लेटफ़ॉर्म और कुछ आपके लिए कर सकता है। हाँ, जो बच्चे लास्ट सेमेस्टर में होंगे, उनकी अगर आप लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो बस आपको कैटेगरी यहाँ देखोगे, तो आपको कैटेगरी सेमेस्टर एग्ज़ाम से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में चेंज करना है। आप जो भी एंट्रेंस कर रहे हो, एमबीए करना है, एलएलएम करना है, एमकॉम करना है, एमबीए करना है, तो आपके सभी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ खुल जाएँगे, चाहे सीयूईटी पीजी हो, लखनऊ हो, डीडीयू हो। अभी हम लोग जेएनयू और यहाँ पे एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया को भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है? आपके ऑलरेडी यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय 8 था, तो सभी के कोर्सेज़ आपको मिल जाएँगे एंट्रेंस के लिए भी। आप आराम से एंट्रेंस की तैयारी करते रहो, सेमेस्टर की तैयारी करते रहो। आराम से क्या करोगे, अपने एंट्रेंस में भी आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे और सेमेस्टर में भी तुम पास हो जाओगे। ठीक? तो प्लेटफ़ॉर्म एक स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जिससे कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चे की समस्या दूर हो। ठीक है? आप लोग बस अपनी डाउट बताया करो, उसका समाधान हम लेकर आएँगे। आपने बोला सर कि सर यहाँ पे अभी स्वयं पोर्टल चल रहा है, उसका क्या होगा? मैंने इस पे वीडियो बनाई, अभी देखोगे आप लोग स्वयं पोर्टल पे, तो लगभग 20,000 से अधिक बच्चे उस वीडियो को देख के आज कमेंट देखोगे तो एकदम खुश दिल हो जाता है भाई कि हाँ, वास्तव में जो हमने पूरी रिसर्च करके उस वीडियो को बनाई है, तो बच्चे के डाउट क्लियर किया है मैंने। अभी देखो आपके स्वयं पोर्टल से रिगार्डिंग बहुत सी इन्फॉर्मेशन अभी आपको शेयर करनी है। बताऊँगा, थोड़ा टाइम मिलेगा तो उसकी पे चर्चा करूँगा। इसमें मेरा मन था कि बच्चे के जो डाउट है, बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं क्लियर कर पाऊँ। आप लोग तो अभी बच्चे हो नहीं, छोटे हो नहीं। आप लोग ऑलरेडी सीनियर हो, आप लोग ऑलरेडी बड़े हो, आप मैच्योर हो चुके हो, अपने सही गलत समझ सकते हो। तो ये फेज़ होता है भाई। लोग बोलते हैं कि हाई स्कूल पास कर लोगे, लाइफ़ अच्छी हो जाएगी। 12th में जाओगे, 12th पास कर लो, लाइफ़ अच्छी हो जाएगी। ग्रेजुएशन कर लो, लाइफ़ अच्छी हो जाएगी। लाइफ़ कभी अच्छी नहीं होती है। जीने आए हो, ज़िंदगी में हो, अगर ज़िंदा हो, तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि मुर्दों की तरह पड़े हो घर के अंदर, बस क्लास जा रहा हूँ, क्लास नहीं जा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी कहाँ लेकर जाएगी देखा जाएगा। ज़िंदगी आपको कहीं नहीं ले जाएगी। आप ज़िंदगी को कहाँ लेकर जाओगे, वो आप आज डिसाइड करोगे सर। अगर हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म को शुरू किए थे, तो उसका विज़न और मिशन पहले क्लियर था। इस प्लेटफ़ॉर्म को कहाँ लेकर जाना है, किसकी हेल्प करनी है, क्यों बना रहे हैं इसको, मेरा व्हाय क्लियर था। अगर आप लोग क्लियर नहीं कर रहे हो कि आपका व्हाय क्लियर है कि नहीं है, आपका कुछ विज़न मिशन है कि नहीं ज़िंदगी को लेके, ठीक है? तो सर अभी आप बहुत बड़े गर्त में जाने वाले हो, बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हो। क्लियर कर लो, आज इस वीडियो को एंड कर दो, ठीक है? और सोचो अपने कॉपी डायरी लेके या फिर अपने दिमाग को खाली करके सोचो कि सर मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं आगे कहाँ जाने वाला हूँ? बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे आगे जाना कहाँ पे है? मैं कैसे जाऊँगा? मेरा मेन मकसद क्या है? वहाँ पहुँच मैं क्या करूँगा? मैं अगर मान लो कि आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ साइंटिस्ट बन जाऊँ, मैं चाहता हूँ प्रोफेसर बन जाऊँ, मैं क्यों बनना चाहता हूँ? उससे मेरा क्या लाभ होगा? मेरी फैमिली का क्या लाभ होगा? मेरा फ्यूचर क्या होगा? अगर ये बेसिक चीज़ें अपने आप से पूछ के क्लियर कर लोगे, कहीं नोट कर लोगे ना सर, तो तुम्हारा विज़न और मिशन क्लियर है। एक संस्था का, एक कंपनी का विज़न मिशन होता है कि कंपनी कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी। आप एक आदमी, एक पर्सन का भी क्या होना चाहिए, विज़न और मिशन होना चाहिए। ठीक है? तो आज आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को बनाने का मोटिव तो बहुत अब मैंने क्लियर कर दिए सारे डाउट, लेकिन एक आप लोग को एक मैसेज है कि सर अपने जो भी फ्यूचर्स है उसके बारे में अभी सोच लो और कैसे वहाँ तक पहुँचोगे उसके बारे में सोच लो और तुम क्या कर रहे हो, उतना मेहनत कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो भी आपको सोचना होगा आज ही। क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म अगर मान लो कि हमने अपना कुछ भी टारगेट फिक्स कर दिया, तो अगर मैं उस पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला कि भाई मुझे जो भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनकी हेल्प करनी है। तो अगर मैं उस पे काम नहीं करता, मैं आप लोग के कोर्सेज़ नहीं लाता, सारथी बैच नहीं लाता, उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट नहीं करता, आपकी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे नहीं चलाता, आपको यहाँ पे वन शॉट नहीं देता, तो क्या मेरा वो सोचना, क्या मेरे टारगेट जो था, क्या वो वास्तव में रियलिटी में मैं उसको कर पाता? नहीं हो पाता। क्यों सोचना वो सपना ही रह जाता, मैं उसको रियलिटी में नहीं उतार पाता। तो हमने क्या किया, लगातार उसको प्रयास किया, पूरी टीम ने मेहनत किया और उसका रिज़ल्ट आज आपके सामने है। कभी ये प्लेटफ़ॉर्म ज़ीरो हुआ करता था,
आज ये 1 लाख से अधिक बच्चों का प्यार बन के यहाँ पे बैठा हुआ है, भरोसा लेके बैठा हुआ है, एक उम्मीद लेके बैठा हुआ है। आज भी चाहे तो अगर आज भी हम लोग मेहनत ना करें, आज भी आपको कंटेंट ना प्रोवाइड करें, तो क्या आज तक जितनी हमने मेहनत की है, क्या उसका कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इसको समझना होगा आपको, पढ़ना होगा आपको, ठीक है? हर इंसान के पास कुछ न कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ-कुछ अनुभव होता है। उस अनुभव को आप अप्लाई किया करो। आपके पास कोई घटना हुई, कोई आपके साथ यहाँ पे क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है? कुछ भी आपके साथ यहाँ पे आपने कुछ सीखा, कुछ सीख मिली आपको, तो उसको क्या किए आपने अपने यहाँ पे माइंड में रख लिया। उसको रियलिटी में कभी आगे फ्यूचर में कभी उसको अप्लाई ही नहीं कर रहे हो, उस एक्सपीरियंस को, तो कोई मतलब नहीं उस एक्सपीरियंस को। ठीक है? आप बोलोगे मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है, वो देखा है। भाई वो देख के कुछ नहीं होता है, उसको आगे अप्लाई करोगे लाइफ में, तब उसका रिटर्न तुमको मिलेगा। ठीक है? तो अभी बाकी विश्वविद्यालय में हो, पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है? डेडिकेटेड हो, लाइफ अभी बहुत लंबी है, हर एक स्टेज पे खड़ा इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को बदल सकता है, ठीक है? तो आराम से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, प्लेटफ़ॉर्म आपके साथ है। जितना हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, जो हमने अपनी लाइफ में गलतियों से कुछ सीखा है, कुछ चीज़ें हमने कुछ अचीव की है, वो आपके साथ शेयर करना हमेशा चाहता हूँ। लेकिन लोग लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, पसंद आएगा या नहीं लगेगा। हर चीज़ इंसान अपनी चीज़ें बताना चाहता है। उसी प्रकार मेरा थोड़ा-सा फ्लो में ज़्यादा हो गया, लेकिन ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर आप लोग को बातें अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ सीख मिली हो आपको और पढ़ाई करो, ठीक है? थैंक यू सो मच। प्लेटफ़ॉर्म अगर पसंद आता हो अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया करो क्योंकि लगातार मेहनत होती है आप लोग के लिए, ठीक है? और जो हम लोग अपनी समस्याओं को आपके साथ शेयर नहीं करते, लेकिन आपकी समस्याओं को समझ के हम लोग सॉल्व करते हैं। बस हमारी समस्या यही है कि हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे, उनकी हेल्प कर पाएँ। उसमें आप लोग की सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है, ठीक है? थैंक यू सो मच। पसंद आया करे तो व्हाट्सएप पे अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ लगाते हो, स्टेटस लगाते हो भाई, कभी प्लेटफ़ॉर्म को भी लगा दिया करो। आप लोग के नंबर व्हाट्सएप पे सेव है। मैं देखता रहता हूँ यार, हमेशा कुछ न कुछ शेयर करते हो। जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं, जो इंसान लाइफ़ में इस आपके आस-पास कुछ अच्छा कर रहा है, उसको आप लोग प्रमोट नहीं करते हो, प्रॉब्लम ये है। जब किसी को प्रमोट करोगे ना, एक मैं बताता हूँ कि मैंने एक बार पूछा, एक मेरे यहाँ पे रिलेशन में ही है, मैंने बोला, "सर, कि आप इतने बड़े कैसे हो गए? आप लाइफ़ में इतनी तेज़ी से आगे कैसे जा रहे हो?" तो उन्होंने बोला कि मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को आगे पहुँचाया है, बहुत लोगों को मैंने हेल्प की है, इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, इसलिए मुझे सोचना नहीं पड़ता, कुछ भी मैं करता हूँ, मैं वो फाइनल हो जाता है, अच्छा हो जाता है। जब ज़िंदगी में किसी की हेल्प करोगे, किसी का सपोर्ट करोगे, तुम्हारा ऑलरेडी हेल्प हो जाएगा, तुम्हारा ऑलरेडी सपोर्ट होगा, तुम खुद ऑलरेडी आगे बढ़ने लगोगे। तो पहले अपने नेचर को, अपने स्वभाव को बदलो, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड होगा, ईगो होगा। इस एज में तो भाई वो एज किसी को, मतलब अभी तुम बोलोगे क्या ये बोल रहे हैं? क्या ये मोटिव दे रहे हैं? है ना? क्यों ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं? मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्ञान है। तुम्हारे पास नो डाउट ज्ञान होगा, लेकिन हर इंसान के पास अलग-अलग एक्सपीरियंस है, हर इंसान के पास अलग-अलग काबिलियत है। उसको समझना होता है, करना होता है और आगे बढ़ना होता है। सोचने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? वही बोलते हैं ना, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल अगर पानी है, तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा और दुनिया को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जहाँ भी रहो लाइफ में, जो भी करो, अच्छा करो, आगे बढ़ो। धन्यवाद।